हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। अभी बाजार मतलब स्टॉक मार्केट हाई पे है और मार्केट ऑब्वियसली वोलेटाइल है। तो इसमें करना क्या है? ठीक है, लोग अभी क्या करते हैं ना, पैनिक बाई कर लेते हैं। वो होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों मैंने बहुत जन को देखा है, मतलब तुरंत बाई कर लेते हैं अभी, क्योंकि मार्केट उनको लगता है कि अभी मार्केट डाउन हो गया है। ठीक है, मतलब थोड़ा बॉटम बना 2-3 बार, फिर अभी वो रिकॉर्ड अपना हाई ब्रेक किया, तो अभी मार्केट में सबको लग रहा है कि अभी ये नीचे वाला पोजीशन आएगा नहीं, अभी ऊपर ही जाएगा। ये इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ कवर करेंगे कि जब मार्केट हाई हो रहा है, ठीक है, और वॉलेटाइल आप देख सकते हो, मतलब वॉलेटाइल इतनी हो रही है एक एक दिन में। मतलब अगर हाई और लो देखोगे लास्ट एक हफ्ता का, ठीक है, मतलब वो 200-250 पॉइंट निफ्टी 50 का मतलब हाई और लो का डिफरेंस बना रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है तो ठीक है, आप बाई कर सकते हो कोई भी प्राइस में, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका नज़रिया 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए 2 साल के लिए है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको मतलब बाई करना चाहिए थोड़ा सा मार्केट से डिप आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट डिप होगा ही होगा, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब वो तो किसी को पता नहीं है ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, अभी का सिचुएशन इससे लग रहा है मार्केट वोलेटाइल है। मतलब सुबह मार्केट हाई हुआ तो दोपहर को मार्केट डाउन, फिर मार्केट बंद होते होते फिर हाई। ठीक है, इसमें बाई कैसे करोगे? ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि मार्केट में कैसे घुसे हम लोग। जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर जा रहे हो, तो ये मतलब जो 7 पैरामीटर्स मैंने जो वीडियो बना के रखा था, ये आई लिंक में फिर से डाल दूंगा। पहले इसको चेक करो, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप किसी टाइम पे भी खरीदो, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ यस, कि आप थोड़ा सा मार्केट डाउन जाएगा आप खरीदोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है कि ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा बनता है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे हम लोग स्टॉक पिक करें। यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी अभी कितना है, लास्ट डे अभी निफ्टी सिर्फ आप देख सकते हो 0.021 ही डाउन हुआ है। ठीक है, मैं 5 डेज़ का दिखाऊंगा, आप यहाँ पर एक देख सकते हो। ठीक है, फिर सुबह खुला उसी डाउन पे, फिर और ½ % पूरा डाउन। बट वो आप देखोगे सुबह 11 बज रहा है, अभी सुबह 11 से उसी सेम डे 3:30 बजे तक वो हो गया 1.5% अप। मतलब इतना वॉलेटाइल। तो पहला चीज़ है कि मार्केट वॉलेटाइल है, निफ्टी हाई है। इसका मतलब क्या है, आपको करेक्शन थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। भले ही आपका इंटरनेशनल में कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, या नेशनल में कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, ये करेक्शन थोड़ा बहुत आते रहेंगे। ठीक है, तो हम तो ऑब्वियसली कोई तो भगवान नहीं है कि हम लोग कोई भी नीचे डिप आएगा तो एग्जैक्ट डिप अपन खरीद लेंगे नीचे से और ऊपर में बाई कर लेंगे। वैसे होता तो सब कोई पैसे ही छाप लेते। राइट, मेरा बस यही कहना है कि आप पैनिक में बाई मत करो, वेट करो। फर्स्ट चीज़ है, एक तो वेट करो कि कुछ डिप आए और तब जाके पिक करो। डिप आएगा, ठीक है, कभी मार्केट एक तरफा ऊपर नहीं भागेगा कि कभी मार्केट एक तरफा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट का मतलब नियम है, रूल है। ठीक है, तो जब भी थोड़ा सा डिप आए थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो, जैसे मैंने पहले ही बोला था वीडियो में। लेट से कोई एक स्टॉक्स में आप लेट से 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो और अभी मार्केट वॉलेटाइल है, तो अभी 50,000 ना एक साथ स्पेंड करके आप 10,000 स्पेंड करो थोड़ा डिप में। अगर और डिप जाता है और 10,000 करो तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एवरेज बन जाता है अच्छा वाला में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा शेयर ले। अभी इतना निफ्टी हाई हो चुका है, मार्केट वॉलेटाइल हो गया है, कौन सा शेयर्स ले? ठीक है, अब निफ्टी हाई हो गया मतलब क्या है, आपका निफ्टी 50 हाई हुआ है। राइट, अब निफ्टी 50 में कितना होता है, निफ्टी 50 का मतलब ही कि 50 स्टॉक्स है। ठीक है, बट आपको उसी 50 स्टॉक्स में थोड़ी रहना है, ऑब्वियसली 3,000 स्टॉक्स है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक्स लेना है? ठीक है, ये कोई मतलब 100% रामबाण नहीं है, ये मेरा परसेप्शन है। ठीक है, मोस्टली जो भी 6 साल 7 साल प्लस जो भी इन्वेस्टेड है मोस्टली यही करते हैं। ठीक है, ये मे बी कोई अलग अलग अप्रोच कर सकता है, कोई मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सन डिफरेंट अप्रोच फॉलो करता है। किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट कर देता है, किसी के पास थोड़ा पैसा है तो इन्वेस्ट कर देता है, वो देखता नहीं है मार्केट ऊपर है या नीचे, वो डिपेंड करता है लोगों का सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, जनरली ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये मैं फॉलो करता हूँ, ये ऐसे कंपल्सरी नहीं कि ये भी आप फॉलो करो। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, निफ्टी 50 को कंपेयर करूँगा बाकी सेक्टर से, ये हम लोग का पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, अभी कंपेयर में आप निफ्टी 50 पे यहाँ पर कंपेयर पे जाओगे। लेट से आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है, आपको ऐसे सेक्टर सेलेक्ट करना है जो कि निफ्टी 50 से कम रिटर्न दिया हो। लेट से मैं अभी कोई भी रैंडम चलो उठा देते हैं, पहले निफ्टी बैंक उठाते हैं। ठीक है, अभी निफ्टी बैंक का मैं अगर कंपेरिजन करूँगा 6 मंथ्स में कितना है, आप देख सकते हो निफ्टी 50 का 14.5% और निफ्टी बैंक का 5%, मतलब 6 महीने में परफॉर्म नहीं किया है निफ्टी बैंक एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। अब एक साल का डेटा देखेंगे, 16% बैंक का और निफ्टी 50 का 28%। ठीक है, 5 साल का देखेंगे 68%, ये 101%। मतलब इससे क्लियरली पता पड़ रहा है कि अपना निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी 50 तक मैच नहीं कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स है, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फार्मा, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ सेक्टर एक मतलब हर सेक्टर एक साथ नहीं चलते हैं। कुछ कुछ सेक्टर क्या होता है ना, वो रोटेशनल पे चलती है, मतलब वो साइक्लिक होता है। आप कभी सुने होंगे, हर सेक्टर साइक्लिक में, मोस्टली सेक्टर साइक्लिक पे चलता है। मतलब आज अगर निफ्टी बैंक चल रहा है तो कल निफ्टी आईटी चलेगा, मतलब आजकल मतलब कुछ फेज होता है। ठीक है, मोस्टली वैसे चलता है, कभी बैंक चल रहा है तो कभी आईटी चल रहा है, कभी फार्मा चल रहा है, कभी एनर्जी चल रहा है, ऐसे। तो मैं अगर आपको दिखाऊंगा 1 साल 5 साल में, आपको क्लियरली पता पड़ रहा है निफ्टी बैंक अभी तक चला नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग निफ्टी बैंक को अभी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि निफ्टी बैंक अभी निफ्टी 50 को क्रॉस नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, वो ऑब्वियसली भागेगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया, एक सेक्टर हो गया निफ्टी बैंक। फिर और सेक्टर देखेंगे। ठीक है, और सेक्टर से देखते हैं निफ्टी आईटी। ठीक है, अब निफ्टी आईटी का मैं 6 महीने का डेटा देखूंगा। आईटी का रिटर्न एक्स्ट्रा है 50 से। 1 ईयर का देखूंगा, लगभग सेम है। 5 साल का देखूंगा, निफ्टी आईटी का रिटर्न ज़्यादा है। मतलब अभी क्या है, अभी मार्केट जब हाई चल रहा है तो निफ्टी आईटी ऑलरेडी हाई बना के रखा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो हम लोग इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं देंगे। हम लोग इंटरेस्ट किस में देंगे, जो निफ्टी 50 के कंपेरिजन में जो सेक्टर कम चला हो। इसका मतलब क्या है कि आगे जाके अच्छा हो सकता है, मतलब ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है, बट ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ठीक है, मैं आगे बताने वाला हूँ कि इससे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें। ये आप देख सकते हो। वैसे आप सिलेक्ट कोई भी कंपेयर कर सकते हो, कोई भी शेयर, वो चाहे निफ्टी आईटी हो, निफ्टी ऑटो हो, निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी पीएसयू बैंक हो, कोई भी हो, आप कंपेयर कर सकते हो। अब अभी इतना मैं तो पूरा सब चीज़ें तो दिखा नहीं सकता, अभी मैंने एग्जांपल तरीके से 3-4 दिखा दिया। अभी इसमें से जैसे आपको पता पड़ गया कि निफ्टी बैंक एक ऐसा सेक्टर है जो कि निफ्टी 50 से रिटर्न 3 साल 5 साल में कम दिया है। तो हम लोग का अभी एक फर्स्ट पॉइंट डिसाइड हो गया कि हमें निफ्टी बैंक में हमें इन्वेस्ट करना है। अब निफ्टी बैंक में बहुत सारे शेयर्स है। आप सीधे एनएससी साइट पे जाओगे, ये यहाँ पर ये एनएससी साइट का है, मैं ये आपको ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आप इंडिसेस चूज़ कर सकते हो। ये निफ्टी बैंक हो गया। यहाँ निफ्टी बैंक में आ जाओगे, अभी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब निफ्टी बैंक का जो वेटेज होता है। ठीक है, वो कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक्स निफ्टी बैंक का उसको वेट कैरी करता है। जैसे देख सकते हो एचडीएफसी बैंक पूरा निफ्टी बैंक का 26% अकेला वो वेट कैरी करता है। आईसीसी बैंक 24%, मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक लगभग आधा संभाल के रखते हैं निफ्टी बैंक को। ठीक है, फिर हो गया एसबीआई हो गया 10%, एक्सिस बैंक, ये सारे हो गए, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी आपको सेक्टर मिल गया निफ्टी बैंक, अभी आपको बैंक्स मिल गया इतने सारे। अब इसी बैंक में, ठीक है, अब इसी ये कितना 10-12 समथिंग बैंक हो गए। अब इसी 10-12 बैंक में आप फंडामेंटली आप चेक कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, मैं फिर से आई लिंक में डाल रहा हूँ कि फंडामेंटल कैसे चेक करोगे। ठीक है, अब वो काम आपका है कि फंडामेंटली आप देखोगे ये सारे कंपनी का कि कौन सा फंडामेंटली स्ट्रांग है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी इसी वोलेटाइल मार्केट में या निफ्टी जब हाई लगा रहा हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको कौन सा में स्टॉक्स में लगाना है, तो उसमें और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि स्टॉक्स ऐसे पिक करो जिसका लास्ट 2-3 क्वार्टर या लास्ट 1-2 साल का रिजल्ट्स अच्छे हों। मतलब कोई कंपल्सन नहीं कि हर क्वार्टर अच्छा होना चाहिए या हर साल अच्छा होना चाहिए, बट मैक्सिमम Q1Q होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ये देखो 3-4 साल का डेटा देखो, उतना तो ऑब्वियसली मार्केट में आए हो, इतना थोड़ा सा R&D नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं है। सिर्फ आप डिपेंड नहीं कर सकते कि चलो ये कोई 2-3 स्टॉक टिप दे दिया, ये 2-3 दे दिया, मैं उसमें लगा लेता हूँ। ये इसमें ज़्यादा दिन आप नहीं टिक पाओगे। थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अपने पैसे को बिल्ड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ तो मेहनत करोगे। बिना मेहनत का अभी कुछ तक हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आप देखोगे कौन सा। अभी जैसे कि हम लोग का सेक्टर डिसाइड हो गया निफ्टी बैंक। अभी हम लोग का निफ्टी बैंक में इतने ये 12 बैंक है। अब 12 बैंक का अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो नो डाउट 3-4 आपको अच्छे बैंक दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, अब 3-4 आपके पास 3-4 स्टॉक हो गया। आपको कहाँ 3000 का स्टॉक्स है मार्केट में, अब 3000 में से आप 3-4 स्टॉक्स में आ गए सिर्फ। ठीक है, अब 3-4 स्टॉक्स में आप उसमें आप देख सकते हो किसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा है कंसिस्टेंटली। उस पर आप बेझिझक देखो उसका क्या है क्या नहीं, और उसमें आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये एक सेक्टर का हो गया। वैसे अगर चाहोगे तो देखोगे कि निफ्टी 50 से जैसे कोई सेम रिटर्न भी लगभग दे रहा है। ठीक है, तो उसका भी सेक्टर पिक कर सकते हो, उसमें भी 8-10 कंपनी होंगे, उस कंपनी को भी उसका Q1Q, ईयर ऑन ईयर आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे कभी भी मतलब ये तो भी निफ्टी अभी हाई चल रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आपको कुछ पता नहीं पड़ रहा है कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये एक तरीका हो गया कि आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अगेन
लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिन कोई ऐसे सिचुएशन नहीं रहता है कि कभी भी आप बाई कर सकते हो। अगर 5 साल का नज़रिया है तो आप छोटा मोटा करेक्शन पे भी बाई कर सकते हो। हाँ, अगर आपको मतलब आपका नज़रिया 3 महीना 6 महीना 1 साल का ही है तो ऑब्वियसली आपको पूरा R&D करके रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप गलत प्राइस में ले लोगे, मतलब हाई प्राइस में ले लोगे और 1 साल तक वो उसी प्राइस में आएगा नहीं, तो मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ध्यान में रखना चाहिए बिफोर जंपिंग टू एनी ऑफ दी स्टॉक बाय। और चीज़ हमेशा 3-4 साल का, मतलब वो जो मैंने देखा वो अच्छी बात है देखने के लिए कि 3 साल का डेटा 4 साल का डेटा अगर अच्छा है तो उसमें इन्वेस्ट करो। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो नहीं देखते हैं, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मार्केट का जब भी आपको टाइम मिले, ऑब्वियसली सबको टाइम नहीं मिलता है, जब भी टाइम मिले उस कंपनी का मैनेजमेंट कॉल सुनो। मतलब जब भी वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, वो एक मैनेजमेंट कॉल देते हैं। मैनेजमेंट कॉल में क्या होता है ना, वो अपना फ्यूचर का 2 साल का 4 साल का 5 साल का प्लान बताते हैं, उनका कैपेक्स बताते हैं, ठीक है, कि कितना वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं, ये सारी चीज़ सुनो। तो ये चीज़ें क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो इसमें थोड़ा सा आपको और मतलब क्या बोलते हैं, वो केस आपका स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब ओबियसली आपके पोर्टफोलियो में 50-100 शेयर नहीं है कि आप 50-100 शेयर का आप मैनेजमेंट का कॉल सुनोगे, सबका ये करोगे। आपके पोर्टफोलियो में 5-10-15 जो भी होंगे, ठीक है। इसके ऊपर ही मैं आपको एक वीडियो सेपरेटली बना के देखूंगा कि पोर्टफोलियो में एक्चुअली कितना शेयर होना चाहिए। मेरा पुराना वीडियो ऑलरेडी बना के रखा था, उसमें भी चाहे देख सकते हो। मैं उसका एक रिफाइंड वीडियो आगे वीडियो में भी आके आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मार्केट हाई हो रहा है, मार्केट हाई मतलब क्या, निफ्टी 50 हाई हो रहा है, ठीक है। अब उस पर देख के आप अगर पैनिक करोगे और बाई करोगे तो फिर 1 साल के बाद बोलोगे कि मैं भाई ये वाला शेयर में इतना में ले लिया, अभी तक 2 साल हो गए, उस शेयर का प्राइस अभी तक आया नहीं है। तो ये सब चीज़ें बाद में बोलने से बेटर कि आप अभी से थोड़ा सा मेहनत करके ही आप इन्वेस्ट हो सकते हो, कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।